तो जी ये है जी मेरी वीडियो का ट्रेलर। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं अब यही किया करूँगी, छोटा सा ट्रेलर बना दिया करूँगी, उसमें अपनी सारी इंग्रेडिएंट्स और कैसे 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 डिश को बनाना है। तो ये मैंने बनाना है आज। बूझें, ये इंग्रेडिएंट्स देख के क्या जहन में आ रहा है आपके? नहीं आ रहा होगा, इतने तो आप ब्रिलियंट नहीं हैं। सॉरी भाई, गुस्सा नहीं कर जाना, वीडियो ही नहीं छोड़ के चले जाना मेरी। तो ये मैंने बनाना है मैरिनेटेड भुना गोश्त। आपने आखिर तक देखना है। भुना गोश्त तो सारे ही बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा मैंने चेंज करके मैंने सोचा कि बनाए, और वाकई ये बहुत लजीज बना था। चम्मच के साथ खाने वाला था। इसमें किसी रोटी की, किसी पराठे की ज़रूरत नहीं थी। वो खाएं तो अलग बात है, लेकिन वाकई चम्मच से ऊपर लेमन डाल के वाह लोशे, बहुत मज़े का बना था। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ। अब चलते हैं जी हम लोग अपने किचन में। इंग्रेडिएंट्स देख ली आपने, और कैसे 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 बना ये भी, और प्रैक्टिकली कैसे बनेगा उसके लिए तो किचन ही में जाना पड़ेगा। तो चलते हैं किचन में। आ गए जी किचन में, तो शुरू करते हैं काम अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब कुछ मैं अपने ट्रेलर में दिखा चुकी हूँ आपको, दोबारा से देख लें, कोई बात नहीं, शायद भूल गया हो पहली दफा देख के। तो ठीक है जी, आ जाए। और कोई भी रेसिपी बनाने के लिए ना, सबसे पहले जो है ना, सोचना जरूरी होता है कि आज बनेगा क्या। और सारे ही सोचते होंगे, और मैं पता है कब सोचती हूँ? बेड टाइम पे, जब बेड पे जाती हूँ ना, कि सुबह बनाना क्या है। और जब जहन में आ जाता है ना ये बनाना है, तो सच्ची में इतना सुकून हो जाता है कि चलो सुबह उठेंगे, और सबसे बड़ी बात कि चीजें भी घर में मिल जाए सारी। और इत्तेफाक होता है, फायदा मिल भी जाती है, क्योंकि मंथली ग्रोसरी हुई होती है, और हर चीज भी तकरीबन तकरीबन होती है घर में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह फिर हम लोग अपने किचन में नाश्ते वगैरह के बाद, काम वाम करने के बाद, अपने किचन में खाने के लिए आ जाते हैं। और खाना हमारा दोपहर का नहीं, डिनर होता है बस। तो ये गोश्त ना मैंने बड़ा अच्छे से मल मल के इसको मैंने धो लिया था सिरका डाल के। और सिरका डालने से ये होता है कि थोड़ा सा गोश्त जब गलाने के लिए रखते हैं ना, तो बड़ा टेंडर भी, सॉफ्ट भी होता है, और स्मेल भी नहीं कोई रहती है। तकरीबन 1200 ग्राम है ये, 1 किलो से ज्यादा। ये जो मैंने दिखाया ना पेस्ट आपको, ये मैंने पहले भी बताया था। ये जीरा और लहसुन, नमक, और गोल वाली लाल मिर्च, उसका बस ये 4 चीजों का लहसुन अदरक पेस्ट भी चला गया इसमें। और ये नमक थोड़ा ग्राइंड करना पड़ता है, दोनों हाथों से पकड़ना पड़ता है। तो मैं इसे टिश्यू पे या किसी प्लेट पे डाल के फिर इसको एक चम्मच के साथ जितना भी डालना होता है, वो फिर उसको नाप तोल करने के बाद डाल देती हूँ। ये जिंजर पाउडर भी चला गया इसमें। और इस तरह से मैंने इसको मैरिनेट किया था रात तकरीबन 11, साढ़े 11, 12 बजे के करीब, क्योंकि मुझे ओवरनाइट रखना था। ओवरनाइट ना भी रखें तब भी टेस्ट अच्छा आ जाता है, लेकिन अगर रखेंगे तो बहुत अच्छा, बहुत जूसी होता है, बहुत ज्यादा मसालों का, एक एक मसाले का फ्लेवर टेस्ट आता है इसमें। दही जो है, ये बहुत अच्छा दही यहाँ पे मिलता है, तो ये मैंने 4 चम्मच डाल दिए दही के लिए इसमें। और इस तरह से जी मैरिनेशन हो जाएगी। ये दही जो है ना, बड़ा अच्छा थिक वाला दही होता है ये, ठीक है। तो ये भी डाल दिया इसमें। होममेड दही है वो भी चलेगा, वो भी जाहिर है घर का दही भी अच्छा होता है, मीठा मीठा सा होता है। लेकिन इस वजह मुझे मीठा मीठा सा नहीं चाहिए था, थोड़ा सा हल्की सी खटास हो जिसमें, मुझे वो चाहिए था। लेकिन इसमें इतनी खटास नहीं थी, लेकिन चूंकि मैंने धोते हुए सिरका डाला हुआ था तो चलेगा उसमें। मैरिनेशन हमारी तकरीबन तकरीबन डन है। ये सारी चीजें जो मैंने दिखाई अपने ट्रेलर में भी सामने ही रख लेती हूँ मैं, और उसके बाद ये सब कुछ समेट समोट देंगे हम लोग, अपनी अपनी जगह पे चली जाएंगी। और ये होगी जी मैरिनेशन। इस बाउल में डाल के मैं इसको रख दूंगी, बल्कि रख दिया था मैंने इसको, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, डायरेक्टली नहीं बोल रही। तो जैसे कि मैंने बताया, मैंने ओवरनाइट रखा था इसको।
बल्कि ओवरनाइट भी क्या, मैं जुहर के बाद खाना बनाना शुरू करती हूँ तो तकरीबन इसे 24 घंटे मिल गए होंगे तकरीबन, बल्कि ज्यादा मिले होंगे। और बहुत ज्यादा जबरदस्त इसका फ्लेवर आया था। बर्तन साफ कर देंगे, हटा देंगे। प्याज को मैंने जो है चॉप कर लेना है, हाथों से ही करेंगे। अपना बर्तन आ गया जिसमें बनाना है पतीली, और प्याज जो व्हाइट वाला प्याज है ना, इसमें इतने आंसू नहीं होते हैं जितने रेड वाले में होते हैं। तो मैं पानी में भिगो के थोड़ी देर रख देती हूँ ताकि थोड़ा इसके छिलके भी सॉफ्ट हो जाए, फिर छील लेते हैं इसको, और फिर इतने आंसू नहीं आते हैं। और सलाद में डालने के लिए आप हमेशा इसको ठंडे पानी में डाल के भिगो के रख दें काफी टाइम तक, 2-4 घंटे पड़ा रहे तो इसकी सारी कड़वाहट निकल जाती है। ऑयल डाल दिया मैंने तकरीबन इसमें 3 चम्मच के बराबर खाने वाले, और साथ में मैंने इसमें तकरीबन 50 ग्राम बटर भी डाला है। थोड़ा सा बटरी टेस्ट आ जाएगा इसमें, क्योंकि मुझे बिल्कुल रोस्टेड वाला बनाना है, भुना हुआ बनाना है, तो उसके लिए ये चीजें जरा अच्छी टेस्ट दे देती हैं। उसमें जीरा चला गया इसमें, और हमारे घर में एक चीज और स्पाइसेस कम के अलावा गरम मसाला जो है साबित वाला खड़ा वाला, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं यूज करती हूँ। जीरा हाँ ले लेते हैं, सब लोग खा लेते हैं जीरे का, नो इशू, लेकिन और गरम मसाले जो है वो बिल्कुल भी नहीं। कभी मैं डालूंगी तो मुझे उनको चुन चुन के निकालना पड़ता है ताकि किसी के मुंह में ना आ जाए, फिर मुझे सुननी पड़ेंगी तो इसलिए हम लोग गरम मसाला साबित वाला नहीं इस्तेमाल करते, बहुत कम यूज होता है। जीरा चला गया था हमारे तेल और मक्खन में, और प्याज भी चला गया। इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है प्याज को। अब जो मैरिनेटेड गोश्त वो चला जाएगा इसमें, और ये देखिए आपको मेरे चम्मच के उससे ही पता चल रहा होगा जैसे बिल्कुल घला घला हुआ सा ये गोश्त है, क्योंकि इतनी देर ये मैरिनेशन करने के बाद पड़ा रहा है तो बहुत अच्छा सॉफ्ट सा बन गया था। तो इसको हिला दिला देते हैं, और वही जो बर्तन मैंने दिखाया जिसमें से डाला, मैं उसी में पानी लेके इसमें डालूंगी तकरीबन 2.5 से 3 कप के बराबर, और फिर उसको ढक के रख देंगे। तो अपनी भुने गोश्त की रेसिपी भी शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि आप लोग कैसे बनाते हैं, कभी ट्राई किया कि नहीं इस तरह का गोश्त आपने, ट्राई जरूर कीजिएगा। अब आगे बकरा ईद भी आ रही है जी इंशाल्लाह। और पानी चला गया, उसके बाद इसको ढक के रख देंगे जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट और टेंडर नहीं हो जाएगा। तो बकरा ईद आ रही है, उस पर भी बनाइएगा ये रेसिपी को, और बहुत इजी हो जाती है जब इसको हम लोग मैरिनेशन करके रख देते हैं, फिर कोई भी वो नहीं रहता। प्याज आपने बस काटना है, टमाटर डालने हैं डालें, लेकिन मैंने इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैंने दही डाला है इसमें काफी सारा, इसलिए टमाटरों की जरूरत नहीं थी। कई लोग डालते हैं, मैं भी डालती हूँ, अगर मैं वैसे बनाती तो मैं डालती, ये देखें कितना गल गया हुआ है। तो अभी मैं इसको रखूंगी ताकि जाहिर बीफ जो होता है ना उसके वो जो क्या कहते हैं मोटे होते हैं थोड़े से, खाने में थोड़े वो लगते हैं, तो इस तरह मैं थोड़ी देर और रखूंगी, बहुत अच्छे से ये बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा बिल्कुल। और ये मैं दिखाती हूँ आपको, चेक भी करवाती हूँ कि बहुत अच्छा सारा बिल्कुल इस चम्मच से ही ये बिल्कुल टूट रहा था, जैसे ये देखें, और बहुत अच्छा कर लिया था ये। तो अब हम इसको भूनेंगे अच्छे से, अपना पानी खुश्क होने तक बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाए। और इस गोश्त को मैंने अभी एक काम और भी करना है, साथ ही रहिएगा, फिर आप देख लेंगे कि मैंने कौन सा काम करना है। ठीक है, ये मैंने एक पैन ले लिया है, इसकी हम लोग कर रहे हैं अच्छे से भुनाई, और ये वाला वही जो मैंने आपको बताया था अपना पेस्ट जो मैंने बना के रखा है, ये स्पेशली होता है वैसे दही फुल्कियों के लिए, मेरी अम्मी उसके लिए बनाया करती थी, लेकिन मैं यूज कर लेती हूँ किसी भी चीज में। जाहिर है गोल वाली लाल मिर्च होती है, जीरा है, गार्लिक है, नमक है, और कुछ भी नहीं। तो ये जी मैंने इसको 2 हिस्सों में कर लिया है डिवाइड, एक को मैं स्पाइसी बनाऊंगी वो वाला पेस्ट डाल के, और एक नॉन स्पाइसी रहेगा। इसमें आपने देखा ही है मैंने बहुत बहुत हल्के से स्पाइसी डाले हैं, क्योंकि हमारे घर में 2 लोग हैं थोड़ी सी तेज मिर्च खाने वाले।
मैं और मेरा बेटा, बाकी सब लोग बहुत कम खाते हैं, बल्कि ना होने के बराबर खाते हैं। तो ये 1 चम्मच मैंने ये डाल दिया इसका, इसलिए मैंने इसको 2 हिस्सों में किया था। और अब अच्छे से भुनाई करने के बाद हम लोग अलग अलग से ये निकाल लेंगे इनको डिशेज में, और इस तरह से जी खाना रेडी हो जाता है। खाना बनाना कोई मुश्किल नहीं होता, बस सोचना मुश्किल होता है कि क्या बनाए, और जब सोचा हो तो बहुत आसानी हो जाती है। और ये जी लोशेदार मजेदार टेस्टी हमारा भुना गोश्त हो गया रेडी। आप इसकी शक्ल देखिए, दिल चाह रहा होगा कि ऊपर लेमन डाले और चम्मच से खाएं। इस पे मैं धनिया डाल रही हूँ, ये जिसमें मैंने पेस्ट डाला था मिर्ची वाला, और जो दूसरा है डिश आउट करती हूँ वो भी मैं, और उसको मैं धनिया के बगैर रखूंगी ताकि थोड़ी सी निशानी तो रहे ना, वो मैं बाद में डालूंगी धनिया। पतीलियाँ हमारी खाली हो गई, ये वाली भी मैं खाली कर लूंगी तो इस तरह धुल गई। और ये जी बस हरा रंग था छोटा सा। दुआ में याद रखिएगा, आती हूँ फिर किसी नए रंग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।